एक समय की बात है, समुद्र के बीचों बीच मिनोस नाम के एक द्वीप पर समृद्ध राज्य था। इस द्वीप के लोग एक अनोखे देवता की पूजा करते थे जिसे बुल देवता कहा जाता था। वह देवता उनके लिए सबसे शक्तिशाली और पूजनीय था। राजा और रानी का भी इस देवता में अटूट विश्वास था। समय बीतने के साथ राजा का लालच बढ़ने लगा। वह चाहता था कि बुल देवता उनके बीच जन्म ले। इस अद्भुत इच्छा को पूरा करने के लिए रानी ने स्वयं को देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। देवता की शक्ति और रानी की भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ कि 13 महीने बाद रानी ने एक अजीबोगरीब प्राणी मिनोटॉर को जन्म दिया। वह प्राणी रानी के गर्भ को फाड़कर बाहर निकला। वह इतना भयानक था कि पैदा होते ही अपनी ही मां का खून चूस गया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ने लगी। मिनोटॉर की भूख को शांत करने के लिए हर 3 साल में राज्य के 8 युवकों और युवतियों को बलि के लिए उसकी गुफा में भेजा जाता था। अब 15 साल बीत चुके थे। हम थेना नाम के एक कबीले को देखते हैं, जहाँ थियो नाम का एक चरवाहा रहता है। एक दिन जब वह पहाड़ियों पर बकरियां चरा रहा था तो उसे एक कोड़ी विच दिखाई देती है। यह विच राजा के सैनिकों के आने का संकेत था। थियो ने तुरंत घर जाकर अपने पिता सिरनैन को यह बात बताई, जो इस कबीले के सरदार भी हैं। थियो इस सबसे परेशान था। उसने अपने पिता से कहा, हम कब तक ये सहते रहेंगे और कब तक हमें अपने लोगों को खोना पड़ेगा। दरअसल पिछली बलि में सैनिक उसकी प्रेमिका फाफियन को बलि के लिए उठाकर ले गया थे। थियो के पिता सिरनैन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब थियो का मन विद्रोह के विचारों से भर गया था। थियो ने कबीले के लोगों को इकट्ठा कर एक बैठक बुलाई। सभी इस बात पर सहमत हुए कि अब राजा के सैनिकों से लड़ाई करनी चाहिए। वे और बलिदानों सहने को तैयार नहीं थे, लेकिन कबीले के सरदार सिरनैन ने इस योजना का विरोध किया। सिरनैन ने गहरी आवाज में कहा, हम सैनिकों का सामना नहीं कर सकते, यह हमारे लिए आत्मघाती होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिरनैन अपने बेटे को बलिदान में भेजने से बचाना चाहता था। कबीले के लोग इस फैसले से नाराज होकर बैठक से चले जाते हैं। अगले दिन थियो अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी उसने 2 भेड़ियों को देखा। वह उन्हें भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगता है और अनजाने में उसी कोड़ी विच की गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा के अंधेरे में विच ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी प्रेमिका फाफियन, जिसे बलि के लिए ले जाया गया था, वो अभी भी जिंदा है। वह मिनोटॉर गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें उस राक्षस को मारना होगा। थियो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपने प्यार और कबीले को बचाने के लिए इस चुनौती का सामना करेगा। थियो ने घर लौटकर अपने पिता सिरनैन को विच की सुनी सारी बातें बताईं, लेकिन सिरनैन ने कहा, मिनोटॉर कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह देवता के बराबर शक्ति रखता है, उसे हराना नामुमकिन है। फिर सिरनैन ने थियो से कहा, आज राजा के सैनिक बलि के लिए युवकों को लेने आने वाले हैं। तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम पहाड़ियों पर चले जाओ और वहां छिपे रहो। थियो ने अपने पिता की बात मानी। जब वह पहाड़ियों की ओर जा रहा था, तभी उसे दूर से सैनिकों के जहाज आते हुए दिखते हैं। उसने ठान लिया कि वह अपनी प्रेमिका और अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। रात होते ही सैनिकों ने कबीले पर हमला बोल दिया। उन्होंने यहाँ 8 लोगों को जबरन उठाकर अपने जहाजों पर ले जाना शुरू कर दिया, जिनमें थियो भी शामिल था। अब थियो उसी जहाज पर था जहां से उसे और बाकी युवकों को बलि के लिए ले जाया जा रहा था। जहाज पर उसके साथी थियो को देखकर चौंक जाते हैं और वो उन सबको बताता है कि वो मिनोटॉर को मारने के लिए जा रहा है। उनके ग्रुप में दानू, थियो का सबसे अच्छा दोस्त मोरना, दानू की प्रेमिका टायरो दीदी, टायरो की प्रेमिका वेना, जिको और नान शामिल थे। अगले दिन सभी को राजा ड्यूकालियन के सामने पेश किया गया। वहां राजा की खूबसूरत रानी राफेला भी मौजूद थी और राजा ने सबसे पहले वेना और मोरना को पकड़ा और उन्हें भूल भुलैया वाली गुफा में फेंकने का आदेश दिया। ये वही गुफा थी जहां मिनोटॉर रहता था। राजा ने जैसे ही वेना और मोरना को गुफा में फेंकने का आदेश दिया, थियो ने अचानक राजा को रोकते हुए कहा, ये दोनों अनजान हैं, पहले मेरी बलि लो। लेकिन राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, हमारे मिनोटॉर को कुंवारी लड़कियां अधिक पसंद हैं और तुम्हारी बलि बाद में होगी। इसके बाद में राजा रानी राफेला से दोनों को गुफा में गिराने की तैयारी करने को कहता है। रानी राफेला ने राजा के हाथ में रखी बुल देवता की खोपड़ी को सूंघते हुए मोरना को अजीब तरीके से किस किया और उसे नशे में डाल दिया। फिर राफेला ने वेना के साथ में भी वही किया। ये देखकर थियो का दिल घुटने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। गुफा का दरवाजा खोला गया और राजा ने मिनोटॉर को बुलाया। उसके आते ही धरती हिलने लगी, जैसे कोई भयंकर शक्ति आ रही हो। तभी थियो गुफा की ओर कूदने के लिए भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। इस वजह से राफेला ने आज उन सभी को बलि देने की योजना को कैंसिल कर दिया। राजा ड्यूकालियन गुस्से में कहता है, इन सभी को एक जेल में बंद कर दो, और सभी को बंदी बना लिया गया।
रात के अंधेरे में रानी राफेला अपनी नौकरानी से कहती है, थियो को मेरे पास लाओ, किंतु राजा को इस बारे में कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। नौकरानी रानी के आदेश के अनुसार थियो को जेल से निकालकर उसके कमरे तक ले आती है। रानी राफेला थियो को पास में बुला लेती है और उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है, लेकिन राजा भी छिपकर ये सब देख रहा होता है। थियो राफेला से कहता है उसे मिनोटॉर के बारे में जानना है, लेकिन राफेला उसका ध्यान भटकाने लगती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तभी थियो को गुस्सा आ जाता है और राफेला उससे कहती है, मुझे राजा से बचा लो और मैं तुम्हारी प्रेमिका फाफियन के बारे में जानती हूँ। लेकिन तभी वहां राजा आ जाता है और हमें पता लगता है रानी राफेला उसकी सगी बहन है और वो उससे अपने राज्य का वारिस चाहता है, लेकिन राफेला को राजा से नफरत होती है। इसके बाद में सैनिक थियो को बेहोश करके दोबारा से जेल में बंद कर देते हैं। अगले दिन राजा ने सभी को एक एक करके गुफा में फेंक दिया। सभी लोग भूल भुलैया में फंस गए और एक दूसरे से अलग हो गए। इस दौरान मिनोटॉर भयंकर रूप में आया और उसने नान नाम के एक साथी को सींग से मारकर खत्म कर दिया। थियो, जो भाग्य से बच गया था, गुफा में एक होल के पास पहुंचा जहां से गैस की तेज महक आ रही थी। इसके बाद उसे अपने बाकी दोस्तों का पता चला और वे फिर से एक साथ हो गए। इसी बीच रानी राफेला राजा से अपनी जान बचाने के लिए गुफा में कूद जाती है, क्योंकि वो राजा के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। रानी राफेला थियो और उनके साथियों के पास में गिरती है और थियो को बताती है कि उसे यहाँ बाहर निकलने वाले दरवाजे के बारे में पता है। हालांकि कुछ लोग रानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वैना, जो रानी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, उसने अकेले ही गुफा में आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन तभी मिनोटॉर वहां आता है और उन सबके सामने वैना के मुंह में से सींग को आर पार करके मार डालता है। दूसरी ओर नौकरानी दरवाजे तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, तभी राजा अपने सैनिकों के साथ में वहां आकर नौकरानी को मार डालता हो। दूसरी तरफ रानी राफेला उन सभी को उस दरवाजे तक ले आती है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह दरवाजा मिनोटॉर के सोने की जगह था। रानी राफेला और उसके साथियों ने बहुत जल्दी दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसी बीच गुफा में शोर की वजह से मिनोटॉर आ जाता है। उसका विशाल आकार और खतरनाक सींग देखकर सबके दिलों में डर पैदा हो गया और मिनोटॉर ने उनकी एक साथी जिक्को को मार डाला। ये देखकर सभी लोग दोबारा से गुफा के अंदर भाग गए। थियो, दानू और मोरना को एक इंसान मिलता है जिसका नाम तुराग है और वो गुफा के चूहे खाकर अपने आप को जिंदा रखे हुए है, लेकिन इतने लंबे समय तक फंसे रहने से वह पागल हो चुका है। दूसरी तरफ राजा भी रानी राफेला को बचाने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। इसी बीच थियो और दानू के बीच में झगड़ा हो जाता है और दोनों का शोर सुनकर मिनोटॉर वहां आ जाता है, लेकिन राजा चिल्लाने लगता है और मिनोटॉर उसके पास में चला जाता है। मिनोटॉर को अपनी तरफ आता देखकर राजा गुफा से बाहर आ जाता है, लेकिन उसका एक सैनिक इस हमले में अपनी जान गंवा बैठता है। थियो तुरक की मदद से उस जगह का पता लगा लेता है जहां पर फाफियाना के जीवित होने की संभावना है और वह उसे खोजने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। अंधेरी और सुनसान गुफा में उसकी मुलाकात फाफियाना की आत्मा से होती है। फाफियाना की आत्मा थियो का धन्यवाद करके अदृश्य हो जाती है। जब थियो आगे बढ़कर देखता है तो उसे फाफियाना की लाश दिखाई देती है, जो अब कंकाल में बदल चुकी थी। दरअसल फाफियाना की मौत जहरीली गैस की वजह से हुई थी, जो उस गुफा में एक होल से आ रही थी। थियो इस घटना से टूट जाता है और जब वह गुफा में लाकेट फेंक कर मारता है तो गैस की वजह से वहां आग लगने लगती है। तभी रानी राफेला थियो के पास आती है और कहती है, मेरी माँ ने इस मिनोटॉर को जन्म दिया था। उनका कहना था कि तुम्हारे गांव से कोई ऐसा इंसान आएगा जो इस मिनोटॉर को मार पाएगा। इसी कारण राजा तुम्हारे गांव के लोगों को पकड़कर यहाँ लाता था। रानी राफेला उसे बताती है, तुम ही वह जांबाज योद्धा हो जो इस मिनोटॉर को मार सकते हो। थियो ने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह गुफा में मौजूद गैस का इस्तेमाल करके आग लगाएगा, जिससे मिनोटॉर जलकर मारा जाएगा। लेकिन तभी मिनोटॉर वहां आ जाता है। थियो और राफेला ने तुरंत गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनोटॉर उनका पीछा करने लगता है। थियो ने चतुराई से खुद को मिनोटॉर के हमले से बचाया। जैसे ही मिनोटॉर ने हमला किया, थियो ने एक तरफ हटकर उसे दीवार से टकरा दिया। टकराव इतना जोरदार था कि मिनोटॉर का एक सींग टूट गया। थियो ने इस मौके का फायदा उठाया और मिनोटॉर के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसका लाकेट मिनोटॉर के सींग में फंस गया होता है। थियो ने किसी तरह उसे उसी जगह पर ले आया जहां से जहरीली गैस निकल रही थी। थियो लाकेट को दीवारों पर घिसने लगता है, जिससे वहां मौजूद गैस में आग लगनी शुरू हो जाती है। राजा को भी यह आग दिख जाती है। थियो और रानी राफेला वहां पानी के एक तालाब में कूदकर अपनी जान बचाते हैं और मिनोटॉर आग से जलकर मारा जाता है। दूसरी तरफ गुफा के भीतर गैस विस्फोट के कारण एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे राजा का महल ढह गया और उसकी मौत हो गई। आग खत्म होने के बाद दोनों पानी से बाहर आते हैं, लेकिन मिनोटॉर अभी भी जिंदा होता है।
उसका जला हुआ शरीर और टूटे हुए सींग के साथ वह पहले से भी अधिक खतरनाक दिख रहा था। तभी थियो को उसके टूटे हुए सींग को हिस्सा दिखता है। उसने साहस बटोरते हुए उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और जैसे ही मिनोटॉर उस पर हमला करता है, थियो ने सींग को उसके सीने में घोंप दिया और मिनोटॉर मारा जाता है। उसकी मौत के साथ ही गुफा गिरने लगती है और बचे हुए सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। इसी के साथ मैं आज की कहानी का अंत करते हैं। दोस्तों, मैं अकेले ही इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ ताकि आपको बेहतरीन कहानियां सुनाने का मौका मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं नई और रोमांचक वीडियो ला सकती हूँ। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।